ओम शांति। आज है 28 नवंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 1/12/1989, 1 दिसंबर 1989 के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। बाबा कहते हैं जितना स्वमान में रहोगे उतना सम्मान मिलेगा, और जितना सम्मान दोगे उतना ही सम्मान मिलेगा। देवता जो हैं देने वाले हैं, तो नंबर 1 बाबा ने का सम्मान देना है और सम्मान लेना है। देह अभिमान को छोड़ करके स्वमान में रहना है कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, किसके सामने बैठी हूँ। तो बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा देह अभिमान में न रहे बल्कि स्वमान। तो बाबा ने कई प्रकार के स्वमान हमको दिए हैं ना। तो आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। जो स्वमानधारी हैं उन्हों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। ऐसी एक जन्म में बाबा ने स्वमान दिया है, अपना बच्चा बनाया है, उच्च ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा कहते हैं उस नशे में, उस खुशी में रहो। तब बाबा कहते हैं जितना इस समय स्वमान में रहेंगे उतना सारा कल्प सम्मान मिलेगा। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। द्वापर से पूजा होती है तो भक्तात्माएं सम्मान देती है। तो अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। इस अंतिम जन्म में भी बाबा कहते हैं अपने प्रथम जन्म का जो सम्मान है वो देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। देवता रूप में, शिव शक्ति रूप में बाबा कहते हैं आपको सम्मान दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। इस जन्म में बाबा कहते एक बात का त्याग किया। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। बाबा कहते देह अभिमान का त्याग अभी हो गया त्याग। अभी आता तो नहीं ना देह अभिमान। क्या कहेंगे? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। सुना? इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। हमारा स्वमान, हमारे को टाइटल देने वाला कौन है? स्वयं भगवान। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। अपने से भी आगे किया। बाप कहते अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। जो स्वमान में रहते हैं उन्हों का बाप भी
सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। क्या कहता बाबा? अपने से भी आगे रखते हैं ना। भक्ति में भक्त भगवान को एक बारी याद नहीं भी करेंगे, लेकिन अपने इष्ट देव आत्माओं को जरूर याद रखते हैं, पहले उनको पूजते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं और हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। हर रोज बाबा कहते परम धाम से साकार वतन में आते हैं, वहां से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं, है ना। याद प्यार भेज नहीं देते, जैसे हम तो भेज देते ना, कहते हैं हमारी याद प्यार देना, लेकिन बाबा आकर के रोज याद प्यार देते हैं। तो रोज याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। जिनको भगवान सम्मान देता है, बाबा के कोई दे या न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जितना स्वमान में रहेंगे भगवान सम्मान देगा, और जहां भगवान सम्मान देगा तो सब तो देंगे ही नहीं। तो इस अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो, तो ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। जितना स्वमान उतना सम्मान। तो स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता। बाकी जो स्वमान में रहता वो दूसरों को भी सम्मान देता, सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। तो स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। बाबा कहते अपने आप को भी तो सम्मान देना है ना। कई बार क्या करते हैं, अपना ही सम्मान नहीं करते। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, सारी विश्व भगवान को सम्मान देती है, हर एक सम्मान देते हैं भगवान को। भले कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन सम्मान तो सभी देते हैं। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं, है ना। बाबा फिर सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता ही नहीं। सुना बाबा कहते जो सम्मान देता नहीं वो देवता बनता नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते वो पूज्य बनते हो। बाबा कहते एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, ये जन्म बाबा कहते श्रेष्ठ जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म। एक जन्म ब्राह्मण बनते, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते वो पूज्य बनते। 21 जन्म देवता, फिर 63 जन्म बाबा कहते पूज्य बनते हो। तो देवता अर्थात देने वाला, अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे। सुना क्या कहता बाबा आज, इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे। अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो फॉलो फादर। जितना बाबा कहते सम्मान देंगे उतना सम्मान प्राप्त करेंगे। तो साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा,
कि सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। बोला मैं तो सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट। बाबा कहते बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। आज तो हम कहते बच्चे नहीं लाओ, बच्चे शोर करते हैं ना, कई बार कह देते हैं ना, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। बाबा ने कहा यही तो क्या है, होवनहार विश्व सेवाधारी है ना। देखा ना, दादी गुलजार छोटेपन में आ गई, अगर उनको भी नहीं आने देते तो क्या होता। तो बाबा कहते उन्होंने भी हमेशा क्या किया, बच्चों को भी सम्मान दिया, स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। कुमार कुमारियों का भी सम्मान किया ना। अभी तो क्या चाहते हैं कि गृहस्थी आए, जो सेवा करे तन मन धन से वो आए, कुमार कुमारियां ना आए, ऐसे सेवा करते हैं। बोले क्या करना, कुमारी को पालना करके मुफ्त पालना भी बेकार है ना, ऐसा कईयों के मन में भावना रहती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कुमार कुमारी नहीं आएंगे तो सेवा आगे कैसे चलेगी। तो बाबा ने कहा कुमार कुमारियों को और युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा कि यही कुमार कुमारियां बाबा कहते उन महात्माओं को झुकाने वाले हैं। तो सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बच्चों को कहा होवनहार सेवाधारी, कुमार कुमारियों को कहा कि महान आत्माओं को भी बाबा के आगे, पवित्रता के आगे झुकाने वाले, और बुजुर्ग आत्माओं के लिए कहा कि हमजिन्स, बाबा कहते हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा कि मेरे जैसे ना, बाबा भी बुजुर्ग ना, ब्रह्मा बाबा भी। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। जो बांधेले होते हैं ना, बहुत याद करते हैं। आपने देखी बांधेली माताएं? नहीं देखी, आप तो सब छुटेले हो। जो बांधेले होते हैं वो बैठ बैठ के रोते हैं और रात रात भर याद करते हैं। हमसे पहले बाबा को याद करते हैं, हमसे ज्यादा याद करते हैं, हमसे ज्यादा मुरली पढ़ते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि उनको क्या कहा, याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 और विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बने। बाबा कहते सम्मान में भी नंबर 1 तो पूज्य में भी नंबर 1। बाबा ने सबको सम्मान भी नंबर 1 दिया, तो फिर सतयुग में भी नंबर 1 आत्मा बने। तो भक्ति में भी पूजा बाबा कहते शिव बाबा के बाद लक्ष्मी नारायण की होती है, तो पूज्यपने में भी नंबर 1 है। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए। जितना बाबा ने सबको आगे बढ़ाया तो बाबा नंबर 1 गया, क्योंकि सर्व को स्वमान और सम्मान दिया। सदा स्वमान में रखा कि बच्चे आप साधारण नहीं, आप भगवान के, बाबा कहते हैं नजरों में रहने वाले हैं ना। बाबा कहते
नैनों के नूर है ना। बाबा ने देखो बच्चों को भी देखा, युवा को भी देखा, तो बुजुर्गों को भी, तो सबको नंबर 1 बनाया। तो इसलिए बाबा नंबर 1 चला गया। ऐसे नहीं सोचा कि सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। जो सम्मान देने वाले हैं ना, बाबा के जो निंदक भी होता है ना, उसको भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। जितनी भी आत्माएं हैं, बाबा कहते कहाँ से निकली है? सब यहीं से निकली है। मुख्य तना तो क्या है? अभी है ना, ब्राह्मण है। तो ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है। जो मुख्य धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसी से ही निकली है ना। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। बाबा कहते सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान आदि रतन और आदि पाठधारी समझते कि नंबर 1 हम ही हैं। आदि में आए, यहाँ भी आदि में आए हैं और वहां भी संगम में भी पहले पहले आए, तो सतयुग में भी पहले पहले आएंगे, ऐसा समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है? क्या है? बच्चों का सम्मान क्या रखा? होवनहार विश्व सेवाधारी। बाबा ने बच्चों को ये सम्मान दिया कि यही होवनहार क्या है? विश्व सेवाधारी। बूढ़ों का सम्मान क्या है? बाबा कहते हम जिन्स के समान उनको बाबा ने कहा कि मेरे समान। जैसे ब्रह्मा बाबा था ना बूढ़ा। युवा का क्या है? युवा का सम्मान क्या रखा? महान आत्माओं को भी बाबा के आगे झुकाने वाले है ना। तब बाबा कहते हैं कि युवा का सम्मान क्या है? आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, लेकिन क्या हम देखते हैं? बोलो। बाबा ने देखा, हमने देखा। तो जैसे बाबा देखते ऐसे हम भी देखेंगे, तब हमको भी आगे बाबा कहते नंबर 1 मिलेगा। बाबा कहते हैं आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, तो कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ये हम भी कैसे रहेंगे? ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको देखा, तो ऐसी स्थिति जब हमारी श्रेष्ठ होगी तभी तो देखेंगे ना। ऐसे अपने से वायदा करो कि कोई भी साधारण नहीं है, सब विशेष है। भगवान ने उनको चुना है, तो हर एक विशेष आत्मा भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्मा है, कोई साधारण नहीं। तो बाबा कहते ऐसे अपने से वायदा करो। अब वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। सुना? बाबा कहते लिख कर भी करते, बोल कर भी करते, मन से भी करते हो, और फिर जल्दी से बोले कौन सा वायदा? हाँ, अभी दूसरा पेज मुरली सुनी तो आगे पेज की मुरली भूल गए। कल भी पढ़ी होगी, सुबह भी पढ़ी होगी, अभी भी सुन रहे हैं, फिर भी कहाँ जा रही है फिर वो?
यहाँ क्या भरा पड़ा है? मुरली भरी पड़ी, कुछ और भरा पड़ा है। हाँ, तो उसको निकालो पहले। तब बाबा कहते हैं लिख करके फिर भूल भी जाते, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। बाबा से क्या वायदा किया है, ये याद रखोगे तो फायदा भी मिलेगा ना। तो सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है या सिर्फ वायदा करना आता है? क्या कहते हैं? पीछे सुनाई दे रहा है? ये माइक क्या चल रहा है? माइक तो निभाना आता है या सिर्फ वायदा करना आता है? जवाब नहीं आ रहा ना, इसलिए मैंने पूछा। सुनाई दे रहा है? हाँ? तो बाबा कहते हैं निभाना आता है ना, जो कहा है। गाना गाते हैं ना, कौन सा गाना गाते हैं? बाबा के आगे भी गाते हैं। कौन सा? बाबा ने तो निभा दिया, बारी हमारी। बाबा कहते हैं वायदा करना आता है या बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। फिर टीचर्स से बाबा कहते हैं टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता है ना। बहुत वायदे करें और फायदा कुछ न मिले तो बाबा कहते ये बैलेंस नहीं है। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, वायदे का, बाबा कहते करना भी और निभाना भी, जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है और वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। तो साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान, जो सोचा वही किया। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ हो और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान, क्या कहते हैं, शिक्षक जो है बाप समान है। इस समझ कर इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाबा ने इतनी शिक्षा शक्ति दे दी, शिक्षक को बाप समान बना दिया, तो बाबा कहते फिर समर्थ बन कर के चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। बाबा कहते हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए है ना। सेवा की जिम्मेवारी बाबा कहते लेना है, बहुत बड़ी हिम्मत है ना। बाबा कहते कि निमित्त तो बन गए ना, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। जब हिम्मत रखेंगे तब बाप समान बनेंगे। तो यह कभी नहीं भूलना, तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा, बाप के स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अगर बाबा के समान बनेंगे तो बाप दादा सदा साथ में रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान, दो सम्मान है। राजाई का भी सम्मान मिलेगा और द्वापर से फिर पूज्य का भी।
तो राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिहार ग्रुप से बाबा बोले कि सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? मिला है, माताओं को नहीं मिला? सोच रहे मिला है। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। बाबा 2 दिन से वरदान दे रहे हैं कि जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो। दे रहे नहीं दे रहे? तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्या करते हैं? मन चलाता है या आप मन को चलाते हो? चेक कर रहे हैं कितनी बारी मन चलाता है, कितनी बारी हम मन को चलाते हैं ना? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? तो फिर कौन चला रहा है? अभी कह रहे हैं हम मन को चलाते हैं, और अभी कहा मन व्यर्थ संकल्प करता है कि नहीं करता? बोला करता है। हाँ? फिर कौन चला रहा है? रोकते हैं। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? हाँ? अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो फिर स्वराज्य अधिकारी नहीं। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती। देख रहे हैं ना आज की राज्य सत्ता का हाल? जो नियम बनाना चाहे वो बना सकते, जिसके हाथ में राजाई हो वो जैसे नियम बनाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने ऊपर राज्य है या कर्मेंद्रियां राजाई करती है? तो जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। तो यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा जैसे चाहे मन को चलाए, जैसे बुद्धि को चलाए, जैसे संस्कार बनाना चाहे वैसे बना सकती है। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे तो क्या करें? संस्कार ही ऐसे। कईयों को बोला इतनी जोर से क्यों बोला? बोला आदत है ना। आदत माना संस्कार। अभी हम किसके बच्चे हैं? और भगवान ने क्या स्लोगन दिया है? तेज बोलते तो क्या कहते हैं? तब बाबा ने तो नहीं सिखाया ना। बाबा ने तो नहीं दिया ना। तो अभी तो क्या हो जाने चाहिए? कम बोलने के, धीरे बोलने के, है ना, मीठा बोलने के संस्कार हो जाने चाहिए। तब बाबा कहते यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। और जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। सुना आज बाबा एकदम क्लियर कर रहा है कि राजा कौन बनेगा? जो कर्मेंद्रिय जीत। बोला क्या करूं? मानता ही नहीं है ना। मुख से बोलना शुरू किया तो चुप ही नहीं होता। हाँ, व्यर्थ सुनना शुरू किया तो बंद ही नहीं होता। आंखों से देखना शुरू किया तो बंद। तो वो बनेगा राजा? जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो, राजा ही कैसे कर सकता? तो स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व राज्य कब मिलेगा और स्वराज्य कब मिलेगा? अभी मिलेगा ना। अभी कर्मेंद्रियों पर जीत करेंगे पाएंगे तो अभी तो स्वराज्य मिल रहा है ना।
तब बाबा कहते हैं स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा, है ना। हर एक बात की उसके अंदर क्या होगी, धारणा ही होगी। अभी कहने इस बात की धारणा मेरे अंदर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी कहेंगे नहीं। धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त, धर्म का अर्थ होता है धारणाओं में रहना, और राज्य अर्थात शक्तिशाली, शक्तिशाली को तभी तो राजा ही करेगा ना। तो अभी राज्य में हलचल क्यों है, क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है। दुनिया में देख रहे हैं ना, हलचल है ना दुनिया में। क्यों? क्योंकि वहां धर्म सत्ता अलग बना दी, धर्म के ठेकेदार अलग हो गए और राजा ही चलाने वाले, राज्य चलाने वाले अपने धर्म में टिके हुए नहीं है। तो वहां धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई, तो लंगड़ा हो गया ना। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघन आएंगी, धारणा ही नहीं है, केवल राज्य चलाना आता है तो भी बाबा कहते विघन होगा। तो हम ऐसे ही चलाएंगे बिना धारणाओं के तो हठयोग हो जाएगा ना। बाबा कहते धारणाओं सहित राजाई करनी, जब तक खुद के अंदर धारणा ही नहीं होंगी हम दूसरों से नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघन आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह होंगे, है ना। कोई करे ना करे हम तो धारणाओं में है ना, हम तो बाबा की याद में हैं, अपने नियम मर्यादाओं में हैं, है। फिर क्या होगा, स्ट्रिक्टली कहेंगे भी तो दूसरा मानेगा भी, और खुद ही नहीं कर रहे होंगे तो दूसरों से कहेंगे भी नहीं और दूसरा उनका कहना मानेंगे भी नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहते जो दोनों ही सत्ता में, धारणाओं में भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, तो वो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, फिर कोई विघन आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो, या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है कि क्या करें, शरीर को चलाना पड़ता है ना। कई लोग बोलते हैं क्या करें, शरीर को चलाना पड़ता है इसलिए ऐसा खाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा क्या? आजकल कहते हैं लहसुन प्याज खा लो, अंडा खा लो, शरीर को तभी तो ताकत रहेगी, बीमारी। ऐसा क्या कि ये शरीर सतयुग तक ले जाना है? ये तो यही खत्म हो जाना है। हमको बाबा को याद करना है तो हम अपनी धारणाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। किसी बात में बाबा कहते कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भले मर जाए तो मर जाए। हाँ कहते ना, धर्म धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। तब बाबा कहते हैं या शरीर की या संबंध की परवाह रहती है, क्या कहते हैं, क्या करें, संबंधी नहीं मानते हैं, हाँ उनका भी कहना मानना पड़ता है। इसलिए धारणाओं में क्या होता है, फर्क हो जाता है। पांडवों को कमाने की परवाह रहती है। बाबा कहते हैं पांडव क्या कहते हैं, धन भी कमाना है। परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हो? जब परवाह करते हैं तो फिर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उल्टी सुल्टी बातें मान लेते हैं। और जब किसी बात की परवाह नहीं होती तो केवल बाबा की बात मानते हैं। बोला नहीं, बाबा ने जो कहा है वही करें। बाबा कहते चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते हैं। सुना, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, तो फिर बाबा कहते कोई परवाह नहीं, फिर बेपरवाह। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं,
यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। फिर किसी की चिंता नहीं है कैसे होगा, वो कैसे, बाबा कहते नहीं, बाबा चलाने वाला है ना। अभी तो हम क्या कहते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसकी नहीं मानी तो ये, बाबा कहता नहीं, बाबा जैसा कहता है मुझे वैसा करना है ना। बाबा कहते ये स्मृति रहे कि निमित्त बना हुआ हूं बाबा द्वारा, तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे, कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। बाबा की आज्ञा पर चल रहे, बाबा अपने आप चला लेगा, है ना। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है क्या कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, यह चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। ऐसे बने हो या सोच रहे हो बनना है, बनना तो है ही ना, इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं होता है दुनिया में, कोई छोड़ता है अपना राज्य अधिकार, अपनी राजाई कोई छोड़ता है? छोटी सी झोपड़ी भी होगी तो भी नहीं छोड़ता। तो ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चल। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बाहर में रहने वाले, बाहर में माना पापा कहते पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बाहर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदलने वाला अनुभव करते हो। कहते जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो सृष्टि परिवर्तन करनी हो तो उसके लिए क्या करो? दृष्टि को परिवर्तन करो, है ना। दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए, रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। सुना, हमारी सृष्टि किसमें? बाबा में। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया। बाबा कहते पहले कहाँ बुद्धि भटकती थी? संसार में, दुनिया में, और अभी बाबा ही संसार हो गया। बाबा में ही बुद्धि जाएगी, व्यर्थ में जाएगी। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। कहाँ बुद्धि जाएगी? बाबा के अलावा कोई संसार है, कोई दुनिया है? बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? तो अभी बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई, क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी भी जाती है। तो कहा कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती या देही? हाँ, इस देह की चिंता होती है या आत्मा की?
कि देह का तो जो होना है हो ही जाएगा, अभी आत्मा सही रहे, आत्मा शांत रहे। सारी चिंता किसकी करते हैं? देह की या देही की? तो कहते क्या करें, शरीर ही ठीक नहीं रहता है तो कहाँ से योग लगाएं? आत्मा नहीं रहेगी तो देह का क्या करेंगे? है? चिंता तो किसकी करनी है फिर? आत्मा की ना। आत्मा शांत रहे, कुछ भी हो जाए लेकिन आत्मा शांत रहे। तो बाबा कहते कभी देह के पदार्थ में अनेकों में बुद्धि जाती थी, अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना। फिर बदल लेते हो, देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो। नहीं, मेहनत करते हैं ना। बार बार बुद्धि किस में जाती है? शरीर में जाती, फिर कहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ, क्यों बुद्धि इसमें जा रही है ना? तो संसार बदल गया ना। अभी शरीर की जगह आत्मा को देखने लगे। तो संसार बदल गया ना, तो स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? अभी जाके सोचेंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रही है मुरली, मुझे लगता है। संसार में कुछ रहा हुआ है? बाबा बोलता विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती ना। अभी मेरा रहा ही नहीं, सब किसका है? बाबा। मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाबा के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। हाँ, ये विनाशी तन, ये धन, ये पुराना मन मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है। आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो। जिम्मेवारी फिर किसकी हो जाती है? अपनी हो जाती है ना। जब बाबा का कहते हैं तो जिम्मेवार बाबा होता है, बाबा अपने आप संभाल रखता है। तो बाबा का फायदा नहीं, बाबा कहते हैं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, और मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? हल्का माना तेरा, भारी माना मेरा। आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ? दूसरे को भी अपने से लगता ना है कितना कैसे चल रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ? तो सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। और जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, तो हल्का रहने में ही मजा आए। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? बाबा के आगे माया तो कुछ भी नहीं। माया है रुलाने वाली, और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। तो सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। सुना, अभी तो हम बड़े आराम से कह देते भूल गए, लेकिन बाबा क्या कहता? एक सेकंड भी भूलना नहीं
चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? हद में भी किसी से हमको कोई चीज मिलने वाली होती भूलता, वह इसको कैसे भूल सकते, इससे तो ये मिलने वाला है। तो फिर बेहद के बाप से इतनी ऊंची विश्व की बादशाही मिलने वाली, तो उसको कैसे भूल सकते? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी जो भी है सब कुछ बाबा का है, हम तो ट्रस्टी। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? खुशी चाहिए ना, सबको शांति चाहिए। तो जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तभी तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं। आज सदा वरदान याद रखना। कल तो बाबा ने मेहनत दी थी ना, मंथन दिया था, मंथन करना ज्ञान का। आज बाबा ने क्या बोला? हंसना, गाना और उड़ना। आता है गाना? हंसना तो आता है सबको, या हंसना भी नहीं आता? हंसना तो आता ही है ना सबको। दूसरा है गाना, जो खुश रहेगा वो क्या करेगा? गाना गाएगा। और तीसरा है उड़ना। कहाँ जाना? बाबा के पास। जब प्राप्ति होगी तो हंसेंगे। तो कहा सदा ही ये वरदान याद रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि चाहिए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता है। तो माया रुलाती है और बाप हंसाते हैं। तो सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। सुना आपके? जहाँ पवित्रता है वहाँ ही मधुरता है, और बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले, इसलिए बच्चे इतने मीठे होते हैं ना। बच्चे पवित्र होते हैं इसलिए सबको मीठे लगते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर के कड़वे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपवित्रता के कारण क्या होता है? मधुरता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। कोई रोता हुआ है अच्छा लगता है किसी को? किसी को खुशी खुशी आए तो अच्छा लगता, रोता रोता आए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आज का वरदान है संग दोष से दूर रहे। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले। बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। आप कहते अगर संग दोष में रहेंगे तो फिर बाबा के नजदीक नहीं रह सकते। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग।
इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। कौन कौन से दोष? संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग और कर्म का संग, है ना। अन्न दोष इसलिए कहा कि अन्न में भी सभी प्रकार का 3 प्रकार का अन्न है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक अन्न जो है वो शुद्ध अन्न, बाकी तो अन्न दोष हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ठीक है, हमारा काम है फरिश्ता बनना, बाबा को याद करना, उड़ते रहना, बाकी बाबा अपने आप ही छत्र छाया बन जाएंगे। ठीक है, आज बाबा